यूरोपीय संघ भारत की बेलारूस के साथ मिलकर होने वाली सैन्य अभ्यास में भागीदारी पर लगातार दबाव डाल रहा है। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने हाथों में रूस के साथ अपने खुद के हथियार सौदों को देखा है? यह सिर्फ कपट है। यूरोपीय दोहरी नीति साफ दिख रही है। अपने लिए फायदा, दूसरों के लिए आलोचना। रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। झापड़ 2025 सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी को रूस ने विशेष रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा बताया। इसका मतलब साफ है, आपत्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे संबंध बराबरी और सम्मान पर आधारित है। लेकिन सवाल यह है, पश्चिम अभी तक क्यों नहीं समझ रहा कि भारत जैसे देशों को यह कहकर मजबूर करना कि उन्हें उनके आदेश मानने हैं व्यर्थ और बेकार है। भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के लिए किसी के दबाव में नहीं आएगा। यूरोपीय संघ की कोशिशें भारत पर दबाव डालने की सिर्फ उनकी कूटनीतिक कमजोरियों को उजागर करती हैं। ऐसे कदम भारत को दूर कर सकते हैं और भविष्य की सहयोग योजनाओं पर सवाल उठा सकते हैं। भारत ने जो कदम उठाया है वह उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की झलक देता है। राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना, बाहरी दबावों को नजरअंदाज करना, यही असली संप्रभुता है। यानी ईयू की आलोचना और धमकियां अब सिर्फ वैश्विक राजनीति में उसकी गिरती हुई ताकत का प्रतीक बन गई है। वहीं रूस का स्थिर समर्थन भारत के सामने यह संदेश देता है कि एक बहुपक्षीय दुनिया आकार ले रही है, जहां राष्ट्र अपने हितों के हिसाब से गठबंधन बनाते हैं। निष्कर्ष, भारत की बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास में भागीदारी रूस के समर्थन में यह स्पष्ट संदेश देती है, संप्रभुता और स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की रणनीति निर्णायक भूमिका निभाएगी। सबसे बड़ी ताकत भारत की संप्रभुता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता।